हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश को 25 अग्निशमन केंद्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ उद्घाटन। आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभालते ही पहले बुलडोजर से पूरे प्रदेश में सुशासन का डंका बजाने के बाद आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 25 अग्निशमन केंद्रों का हुआ लोकार्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण, जहां 25 अग्निशमन केंद्र में से जौनपुर जिले में 3 फायर स्टेशन का हुआ लोकार्पण। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के 3 फायर स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण 1 जुलाई को किया। इसकी तैयारी में विभागीय अधिकारी दिखे तत्पर। इसी क्रम में मड़ियाहू में बने अग्निशमन केंद्र का भी लोकार्पण हुआ। इसके अलावा केराकत विकासखंड के ग्राम हरुहरी में बदलापुर में बने अग्निशमन का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल तरीके से किया उद्घाटन, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मड़ियाहू विधानसभा 370 के विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल रहे। वहीं मड़ियाहू केंद्र का जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी, मड़ियाहू एसडीएम अर्चना ओझा, क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह भी रहे अपने मातहतों के साथ मौजूद। क्षेत्र की जनता में खुशी का माहौल रहा। आपका फायर सर्विस का जो गाड़ी है जब जाता है तो उधर आम में पूरा एकदम टच हो जाता है। अगर कहीं इमरजेंसी आ गई तो गाड़ी पहुंचना बहुत भारी हो जाए। देखिए, इस विषय में जो वहाँ हम डीएम के साथ गुफ्तगू किए हैं, सिर्फ यही मैटर था कि रास्ता चौड़ा हो और जो डाल की बाधा है वो ख़त्म हो। डीएम साहब ने इसका संज्ञान ले लिया है, जल्द ही इसका समाधान होगा। चाहता हूँ और अपने क्षेत्र जौनपुर की जनता को कि उनके प्रयास से अपने जनपद में 3 अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण हुआ है। और जहाँ तक मड़ियाहू के अग्निशमन केंद्र की बात है, ये ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पे हमारी विधानसभा के सब जगह बराबर डिस्टेंस है और सबको बढ़िया से कवर करेगा। इसके लिए मैं डीएम साहब को, एडीएम मैडम को और यहाँ के प्रशासन को और जो यहाँ के इंचार्ज हैं उन्हें कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा में जो अग्निशमन केंद्र चालू हुआ है, इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं और इससे जनता जो है लाभान्वित होगी। सर, मड़ियाहू में पूर्व विधायक डॉक्टर लीना तिवारी के प्रयास से इसका काम बनना शुरू हुआ था और आपके कार्यकाल में इसका लोकार्पण हुआ है। दोनों ही लोग अपना दल के विधायक हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके लिए वहाँ लीना तिवारी को भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनका प्रयास रंग लाया। वैसे विकास जो है एक सतत पथ किया है, इसमें हम लोग आते जाते हैं। हो सकता है बहुत सारे काम ऐसे हों जो हमने शुरू किया हो और अगला विधायक उसे सही कर रहा हो और उसमें अगला डीएम उसका सहभागी हो। ये तो सतत पथ किया है। इसके लिए मैं डीएम साहब को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने हमारे केंद्र का आज मड़ियाहू में और जौनपुर में कई जगह पे उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पे अग्नि से संबंधित जैसे जो अग्निकांड होते हैं उस संबंधित में जनता से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज जनपद में 3 जगह पे अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। बहुत सारे फायर फाइटर्स भी हम लोगों ने इस अवसर पे ट्रेन किए हैं। अग्नि से बचाव के जो उपाय हैं वो समय समय पे हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम लोग लोगों को बताते रहते हैं कि अगर आग लगती है, आकस्मिक आग लगती है तो उनको क्या करना चाहिए, बचाव के लिए क्या करना चाहिए। और जो हमारे अग्निशमन केंद्र की हेल्पलाइन नंबर है उस पर तुरंत कॉल करके बताएं और सबसे पहले खुद भी सुरक्षित हो जाएं, उसके बाद फिर दूसरों की सुरक्षा के बारे में सोचें। ये जाहिर सी बात है कि 3 जो हमारे अग्निशमन केंद्र जनपद के अलग अलग, एक केराकत में आज लोकार्पण हुआ है और एक बदलापुर में और ये मड़ियाहू में। तो जनपद के दूरस्थ ये सब तीनों तहसीलें हैं और यहाँ पे ये फायर स्टेशन बनने से जो समय लगता है गाड़ियों को पहुँचने में, आग बुझाने के लिए, वो समय काफ़ी कम हो जाएगा और जो क्षति होती है वो कम हो जाएगी। धन्यवाद।
मैम, आज मणियाहू में आपके कार्यकाल में शुरू हुआ अग्निशमन केंद्र आज लोकार्पण के साथ शुरू हो चुका है, वहाँ पे कार्य स्टार्ट हो जाएगा। इस अवसर पे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आप सब आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जब 2017 में औरा में मौर्या बस्ती में आग लगी थी और उस समय जो सुविधाएं पहुँचनी चाहिए थी वो समय से नहीं पहुँच पाई थी और काफ़ी नुकसान हुआ था और मुझे इस बात का बहुत तकलीफ़ हुआ था। तो मैं मन में ही सोच ली थी मैं उस समय कि मैं संकल्पित हो गई थी कि मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए एक अग्निशमन केंद्र की व्यवस्था ज़रूर करूँगी। और इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गई और अपनी बातों को मैंने रखा, उनसे निवेदन किया, उनसे आग्रह किया और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी एक ही निवेदन पे इस बात को स्वीकार कर लिया और तुरंत अगले महीने ही फिर अग्निशमन केंद्र का मतलब स्थापना करने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा। मैंने प्रस्ताव भेजा और स्वीकृत भी हो गया और आप सभी को मालूम ही है, सभी को पता है कि मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए और आप आज देख रहे हैं कि आज वो क्षेत्रवासियों को ये सौगात पूरी तरह से मिल चुकी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन लोगों को अब फसल का नुकसान अग्नि की वजह से तो नहीं ही होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी नेता अनुप्रिया पटेल जी को, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे इस लायक नहीं बनाया होता तो शायद मैं ये बात मुख्यमंत्री जी के समक्ष नहीं रख पाती। तो मैं मुख्यमंत्री जी को और अपनी नेता श्रीमती बहन अनुप्रिया पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद मैम, एक मेरा सवाल है कि आज वहाँ पर जब उद्घाटन हो रहा था उसमें हमने देखा कि एक आम आदमी मंच पर था और आप इस विधानसभा के 5 साल के विधायक रही, आपके लिए वहाँ कुर्सी खाली थी। मैं इस विषय में क्या कहूँ, आप इस बात का उत्तर अगर इस समय के जो माननीय विधायक हैं उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे क्षेत्रवासी प्रसन्न हैं, मेरे क्षेत्रवासियों को मुझसे कोई नाराज़गी नहीं है और मैं उनके लिए कुछ कर पाई, इसके लिए मैं बहुत ही अपने आप को धन्य समझती हूँ। और साथ ही साथ हो सकता है आदरणीय विधायक जी के किसी सम्मान में कोई कमी आ जाती अगर वो मुझे बुलाते, या ये भी हो सकता है कि किसी राजनीतिक द्वेष तो मैं नहीं